कभी सोचा है कि किसी इंसान का व्यक्तित्व मतलब उसकी पर्सनालिटी बनती कैसे है? वो क्या चीज़ है जो हमें हम बनाती है? आज हम इसी की तह तक जाएंगे गॉर्डन ऑलपॉट की एक बहुत ही दिलचस्प थ्योरी के जरिए। हाँ, तो यही वो सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब ऑलपोर्ट ने देने की कोशिश की। चलिए साथ मिलकर देखते हैं कि उन्होंने इस मुश्किल पहेली को कैसे सुलझाया। तो किसी भी चीज को समझने के लिए हमें उसकी बुनियाद से शुरू करना होता है ना? अगर व्यक्तित्व एक इमारत है तो उसकी ईंट क्या है? ऑलपोर्ट के लिए वो ईंट है विशेषता। ऑलपोर्ट के हिसाब से विशेषता या ट्रेट कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है। मतलब कोई ऐसी आदत नहीं जो आज है और कल नहीं। नहीं, ये एक बहुत ही स्थिर, एक स्थायी गुण है। आप कह सकते हैं कि ये वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनसे हमारे व्यवहार, हमारे विचारों और हमारी भावनाओं की पूरी इमारत खड़ी होती है। अच्छा, अब आते हैं इस थियोरी के सबसे मजेदार हिस्से पर। ऑलपोर्ट ने इन सभी विशेषताओं को एक बड़े ही अनोखे ढंग से व्यवस्थित किया। इसे समझने के लिए हम एक पिरामिड की तरह सोच सकते हैं। तो इस पिरामिड के 3 लेवल्स हैं और हर लेवल पर एक अलग तरह की विशेषता है। चलिए सबसे ऊपर से शुरू करते हैं और एक-एक करके इन्हें समझते हैं। पिरामिड की चोटी पर सबसे ऊपर हमें मिलती हैं कार्डिनल विशेषताएं। अब ये बहुत खास होती हैं, बहुत रेयर, इतनी शक्तिशाली कि ये किसी इंसान की पूरी जिंदगी को ही डिफाइन कर देती हैं। सोचिए, एक ऐसी अकेली विशेषता जो इतनी हावी हो जाए कि वो इंसान उसी से जाना जाए, जैसे किसी का पूरा जीवन बस करुणा या न्याय की खोज में ही गुजर जाए। यही है कार्डिनल विशेषता की ताकत। पर हाँ, ये बहुत कम लोगों में पाई जाती है। ठीक है, अब पिरामिड में एक लेवल नीचे आते हैं। यहां हमें मिलती हैं केंद्रीय विशेषताएं। और सच कहूं तो हम में से ज्यादातर लोगों का व्यक्तित्व यहीं से बनता है। ये हमारे व्यक्तित्व की असली नींव हैं। ये वो शब्द हैं जिनसे हम अक्सर किसी को डिस्क्राइब करते हैं, नहीं? जैसे वो बहुत ईमानदार है या वो बहुत मजाकिया है। ये कार्डिनल विशेषताओं की तरह पूरी जिंदगी पर हावी तो नहीं होती, लेकिन ये हमारे व्यवहार में लगातार दिखती हैं। ईमानदारी, दयालुता, वफादारी, ये सब। और आखिर में पिरामिड का सबसे निचला और सबसे चौड़ा हिस्सा, यहाँ है द्वितीयक विशेषताएं। ये काफी हद तक सिचुएशन पर निर्भर करती हैं और हमेशा एक जैसी नहीं रहती। ये हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा तो हैं, लेकिन ये सिर्फ खास हालात में ही सामने आती हैं। जैसे हो सकता है कोई आमतौर पर बहुत आत्मविश्वासी हो, लेकिन स्टेज पर बोलने से घबराता हो। तो ये जो पब्लिक स्पीकिंग का डर है, वो एक द्वितीयक विशेषता हुई। तो एक सवाल उठता है, ये सारी विशेषताएं आती कहाँ से हैं? चलिए अब ये समझते हैं कि ऑलपोर्ट के मुताबिक हमारा व्यक्तित्व बनता कैसे है। ऑलपोर्ट का मानना था कि व्यक्तित्व कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये लगातार बनता और बदलता रहता है, हमारे अनुभवों से, हमारे माहौल से और हम जिन लोगों से मिलते जुलते हैं उन सब से। चलिए अब इस थ्योरी के सबसे गहरे और शायद सबसे जरूरी पहलू पर आते हैं। हर इंसान की अपनी अलग पहचान, उसकी यूनिकनेस। और ये बात कितनी खूबसूरत है। मतलब हो सकता है कि हम सब में विशेषताओं का ये पिरामिड हो, लेकिन हर किसी के अंदर इन विशेषताओं का जो कॉम्बिनेशन है वो बिल्कुल अनोखा होता है। कोई भी 2 लोगों का पर्सनालिटी ब्लूप्रिंट कभी भी एक जैसा नहीं हो सकता। अच्छा, इस थ्योरी को और बेहतर समझने के लिए ये देखना भी जरूरी है कि ये बाकी थ्योरीज से अलग कैसे है। देखिए, कई दूसरी साइकोलॉजिकल थ्योरीज जो हैं वो मन के अंदर के संघर्षों, मतलब हमारे अंदर क्या उथल-पुथल चल रही है, उस पर फोकस करती हैं। लेकिन ऑलपोर्ट का नजरिया अलग था। उन्होंने कहा, चलो उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो दिखती हैं, जो स्थिर हैं, वो विशेषताएं जो हर इंसान को सबसे अलग, बिल्कुल यूनिक बनाती हैं। एक लाइन ऑलपोर्ट की पूरी सोच का सार है कि हर एक इंसान अपने आप में एक पूरा ब्रह्मांड है। तो ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जरा सोचिए, वो कौन सी मुट्ठी भर केंद्रीय विशेषताएं हैं जो किसी इंसान के व्यक्तित्व को सच में परिभाषित करती हैं? ये सोचने के लिए एक बहुत गहरा सवाल है ना?